जिज्ञासा होती है। परंतु आजकल तो देखा जाता है कि कर्म और उपासना में प्रवृत्ति हुए बिना भी बहुत से लोगों को जिज्ञासा हो जाती है और उन्हें आत्मज्ञान भी हो जाता है। इसका क्या कारण है? आजकल तो जिज्ञासा किसी को होती ही नहीं। जिसे तुम जिज्ञासा कहते हो वह तो सुन सुनाकर होने वाला कौतूहल मात्र है। जब से पुस्तकें सुलभ हो गई हैं और महात्माओं में वेदांत चर्चा की विशेष प्रवृत्ति हुई है, तब से उन बातों को पढ़ सुनकर लोगों को एक प्रकार का कौतूहल सा हो जाता है। पूर्व काल में वेदांत विचार की प्रधानता नहीं थी। यह तो वनवासियों की विद्या थी। बिना वैराग्य हुए इसकी प्राप्ति नहीं होती थी। पहले तो कर्म और उपासना की ही प्रधानता थी। उपासना का परिपाक होने पर जो साक्षात्कार होता था उसमें तत्काल पूर्ण निष्ठा हो जाती थी। ज्ञानी कैसा होता है, ज्ञानी की धारणाएं कैसी होती हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के उपदेशों के द्वारा एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि महाराज जी, ज्ञान का अधिकारी कौन है? तब उन्होंने कहा, जिसे देखी सुनी किसी भी वस्तु से मोह न रहे, संपूर्ण संसार और भगवान से भी वैराग्य हो जाए, जिसके मल और विक्षेप निवृत्त हो गए हों तथा जो अत्यंत वैराग्यवान हो, वही ज्ञान का अधिकारी है। महाराज जी, ज्ञानी पुरुष की संसार के विषय में क्या धारणा रहती है? ज्ञानी की धारणा का कोई यथावत वर्णन नहीं हो सकता, तथापि व्यवहार दृष्टि से उसका इस प्रकार विभाग कर सकते हैं। प्रथम, संसार मिथ्या है, यह मंद ज्ञानी की धारणा है। संसार स्वप्नवत है, यह मध्य ज्ञानी की धारणा है। तथा संसार का अत्यंत अभाव है, अर्थात संसार कभी हुआ ही नहीं, यह उत्तम ज्ञानी की धारणा है। महाराज जी, जिज्ञासु में मुख्यतया क्या गुण होना चाहिए? जिज्ञासु में प्रधानतया वैराग्य होना चाहिए। यहां तक कि संसार के ही नहीं, भगवान के नाम और रूप से भी वैराग्य हो। देखी सुनी जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सभी के प्रति उसे वैराग्य होना चाहिए। ज्ञान में जाति पाति का बंधन नहीं है, परंतु वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। वैराग्यवान ही ज्ञान का मुख्य अधिकारी है। महाराज जी, आपने कहा था कि एक ज्ञान तो वह है जो सुन सुनाकर होता है और दूसरा अनुभवगम्य है। इनमें पहला ज्ञान बोध नहीं कहा जा सकता। अतः कृपया यह बताइए कि यह अनुभवगम्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए शास्त्रों में अनेकों साधन बताए गए हैं। उसमें जैसा मेरा विचार है वह तुम्हें बता देता हूं। प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देने के लिए यह आवश्यक है कि अपनी आंखें साफ हों और दर्पण भी स्वच्छ हो। आत्म अनुभव में विवेक की स्फुटता ही आंखों का साफ होना है और चित्त का राग द्वेष रहित होना दर्पण की सफाई है। महाराज जी, विवेक की स्फुटता और चित्त की शुद्धि, ये
दो चित्त के धर्म है, इनमें आंख और दर्पण के समान भेद किस प्रकार किया जा सकता है? विवेक दो प्रकार का होता है, नित्य अनित्य वस्तु विवेक और तत्व विवेक। नित्य अनित्य वस्तु विवेक तो अज्ञान के रहते हुए ही हो जाता है। उसमें वस्तुतः अनित्य वस्तु में ही नित्य और अनित्य दो विभाग कर लिए जाते हैं। चित्त की दो अवस्थाएं हैं, कार्य अवस्था और कारण अवस्था। इनमें से कार्य अवस्था को अनित्य और कारण अवस्था को नित्य मान लिया जाता है। वस्तुतः ये दोनों ही अनित्य हैं, किंतु तत्व विवेक में साक्षी संपूर्ण प्रपंच से अलग रहता है और सारा प्रपंच एक और होता है। इसलिए इसमें चित्त अलग रहता है और अपना शुद्ध स्वरूप अलग। अतः यह अपनी आंखों की सफाई के समान है और इसमें यह तत्व विवेक भी पूर्ण बोध नहीं कहा जा सकता। इसमें भी अपने से भिन्न दृश्य वस्तु की सत्ता बनी रहती है। यह अद्वैत बोध के बिना निवृत्त नहीं हो सकती। तो महाराज जी, इसके लिए साधक को क्या करना चाहिए? जब साक्षी और साक्ष्य का विवेक हो जाए तो यह विचारना चाहिए कि यह जितना प्रतीयमान दृश्य है वह अलग अलग है या एक। जिस समय